अगर आप भी इंस्पेक्शन स्ट्रेस फेस करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि एक इंस्पेक्शन हमारी कैपेसिटी या हमारी कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता। ये केवल आपके स्कूल की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो हर स्कूल की कहानी है। इंस्पेक्शन हमें इम्प्रूवमेंट का मौका देता है। जब भी हम कॉपीज़ इंस्पेक्शन की बात सुनते हैं तो टेंशन में आ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कहीं कोई कॉपी अनचेक तो नहीं है, कहीं किसी पेज पर स्पेलिंग मिस्टेक या पंक्चुएशन एरर तो नहीं रह गया। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टीचर्स के पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, पढ़ाना, कॉपीज़ चेक करना, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। कोई एक काम हो तो कहें। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि जब कॉपीज़ इंस्पेक्शन हो तो हमारी गलतियां ना निकलें। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हम कोई मशीन है, वी आर ह्यूमंस और ह्यूमंस से गलतियां होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक मॉडल सेट करना होगा, क्योंकि प्रिवेंशन ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्या करें कि मिस्टेक्स हो ही ना। तो सबसे पहले राइटिंग हैबिट, जब भी बच्चों को कुछ भी लिखवाएं तो पहले ही ये एक्सप्लेन कर दें कि किस सेंटेंस को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ कॉमा। एक पैराग्राफ लिखवाने के बाद बच्चों को उनकी गलतियां ढूंढने के लिए कहें और फिर आप बताएं। अगर इस तरह की चीज़ आप हैबिट में डालते रहेंगे तो धीरे धीरे बच्चों की पंक्चुएशन संबंधी गलतियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। 5 मिनट वीकली रिव्यू, ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है मिस्टेक्स कम कराने का। कि आप क्या करें कि हर वीक में एक बार बच्चों की कॉपीज़ ओपन करवाएं और उनसे उनकी गलतियां ढूंढने के लिए कहें। जो भी कॉमन मिस्टेक्स हैं उनसे रिलेटेड एक चार्ट सॉफ्ट बोर्ड पर लगाएं और बच्चों से कहें कि देखें कि उनकी कौन सी स्पेलिंग्स गलत हैं, कहाँ पंक्चुएशन की मिस्टेक है, कहाँ मिसिंग कैपिटल लेटर है। तो इस तरह से आप वीक में एक बार बच्चों की कॉपीज़ रीचेक ज़रूर करें, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग और कैपिटल लेटर या पंक्चुएशन से संबंधी गलतियां ढूंढें। अब बात करते हैं हम इमरजेंसी सिचुएशन की। इमरजेंसी सिचुएशन क्या है? सपोज़ कि अचानक से कॉपीज़ का इंस्पेक्शन होने वाला है। अब आप क्या करें? तो इसके लिए कॉपीज़ को डिपॉजिट करें और पूरी कॉपी एक बार में मत डिपॉजिट करें, ग्रुप्स में कॉपीज़ डिपॉजिट करें। उसके बाद सबसे पहले राउंड में पंक्चुएशन संबंधी गलतियाँ चेक करें, फिर दूसरे राउंड में स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करें। कॉपीज़ को स्कैन करें, कहाँ पर कॉमा नहीं लगा है, कहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है, कहाँ पर कैपिटल लेटर नहीं है। और आप देखेंगे कि जल्दी जल्दी स्कैन करने से जो मोटी मोटी गलतियाँ हैं वो आपको पकड़ में आ जाएंगी। एक और सीक्रेट मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि जब हम कॉपीज़ चेक करते हैं तो विजिबल चेकिंग बहुत ज़रूरी होती है। विजिबल चेकिंग क्या होती है कि जैसे जो चैप्टर का टाइटल है, बच्चे क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर देते हैं या अंडरलाइन नहीं करते हैं, डेट मेंशन नहीं होती है। इन सब चीज़ों को आप ज़रूर देखें। दूसरी चीज़ कि ज़्यादातर फर्स्ट और लास्ट लाइन में मिस्टेक्स होती हैं, तो आप उनको बहुत ध्यान से चेक करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मिस्टेक्स को सर्कल ज़रूर करें और वहाँ पर लिख दें SP डॉट, और जहाँ पर भी आपको मिस्टेक्स लग रही है उन्हें सर्कल करें। ये विजिबल होना चाहिए कि आपने कॉपीज़ को ध्यान से चेक किया है। इंस्पेक्शन डरने की चीज़ नहीं है, बल्कि वो हमें सुधार करने का मौका देती है। तो इंस्पेक्शन से मत डरिए। अगर एक बार आपकी कॉपीज़ का इंस्पेक्शन हुआ है और ये गलतियां निकल आई हैं, तो देखिए अभी नया सेशन आने वाला है। नए सेशन में इस तरह से बच्चों को लिखवाइए कि उनकी गलतियां हो ही ना, और आप देखेंगे कि नेक्स्ट सेशन में आपको कॉपी करेक्ट करने में कितनी आसानी रहेगी। अगर हमारी कॉपीज़ का इंस्पेक्शन हुआ है और उसमें मिस्टेक्स मिली हैं तो वो हमें इम्प्रूवमेंट का मौका ज़रूर देती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी आपको इसी तरह की क्लासरूम मैनेजमेंट टिप्स देती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।